देखो फैक्टराइजेशन में लास्ट टाइम हम लोग स्कूल मैथ से सम्स बनाए थे और स्कूल मैथ से फैक्टराइजेशन का जितना भी सम्स दिया है ऑलमोस्ट सारा बना के अपलोड कर दिया गया। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग गणित प्रकाश से या गणित प्रभा जो भी नाम है, वेस्ट बंगाल क्लास 8 का जो बोर्ड बुक है गणित प्रभा उसमें से सम्स बनाएंगे। चैप्टर है 13.1 पेज नंबर 127। ठीक है, तो उसमें सम्स उठाते हैं। आई थिंक इसके सम्स को समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम सम्स हम लोग बनाया हुआ है और लॉजिक तुम लोग को आराम से पता है। जैसे पहला सम्स लेते हैं, पहला सम्स यहाँ पर लेते हैं, यहाँ देते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो 2 का 1 सम्स में आते हैं हम लोग। सम्स है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6। ठीक है, देखो इस तरह का सम्स क्या बोले थे हम, ये टाइप करवाया हुआ है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों से -5 कॉमन आ रहा है, तो -5 कॉमन जो आ रहा है -5 जैसे कॉमन लेंगे तो इसके पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, ये प्लस में बदल जाएगा। 5 कॉमन माइनस कॉमन तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। रूल यही कहता है कि जब किसी का आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो उसके पास अगर माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, और जब प्लस होगा तो वो बदल जाएगा माइनस में। ये हूबहू सेम क्वेश्चन करवाए थे। अब बोले थे अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, a प्लस बी को मान लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा +6 हमारा। ठीक है, अब ऐसा कोई दो नंबर जिसको प्लस करे तो आ जाए 5 और मल्टीप्लाई करे तो आ जाए कितना 6, क्या क्या है भाई 3 + 2, यही होगा ना। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, अब प्लस करके कितना आ रहा है 5 आ रहा है, प्लस कितना हो गया 6 वाई स्क्वायर। वाई एक बार 3 को दे दो, एक बार 2 को दे दो, यहाँ हो गया 3y + 2y + 6 वाई स्क्वायर प्लस माइनस -3y -2y + 6 हो गया। इन दोनों से y कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया क्या y -3। इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या y -3। हम बताए थे दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ठीक है हमारा, अब यहाँ पे क्या आ गया y -3 एंड y -2। चूंकि ये आंसर नहीं होगा हमारा, हमको यहाँ वैल्यू पुट करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू कितना है a + b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b - 3। यहाँ पे भी y का वैल्यू पुट करते हैं a + b - 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। जल्दी से नोट करें, चलते हैं अगले सवाल पे। जो एक तरह का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों एक जैसा सम्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए सर, क्या है x² - 2x का होल स्क्वायर + 5 × x² - 2x - 36। एकदम जैसे उसमें लेट किए थे उसमें इसमें भी वही लेट करेंगे। देखो ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो यहाँ लेट कर लो। x² - 2x को हम मान लिए क्या y, तो ये क्या हो जाएगा y², ये क्या हो जाएगा 5y और ये क्या हो जाएगा 36। अब ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाए 36 और माइनस करे तो कितना आ जाए 5। तो 36 कैलसियम निकाल के चेक करते हैं। वैसे हमको पता है 9 और 4, 9 और 4 को माइनस करो कितना आ रहा 5 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा 36 है ना। तो एलसीएम निकाल के भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो y² यहाँ हो गया 9 - 4, चूंकि माइनस करके हमको लाना है। ठीक है, y - 36 y² + 9y - 4y - 36। इन दोनों से कॉमन किया जा रहा है y, यहाँ क्या बचेगा y + 9। इन दोनों से -4, यहाँ क्या बचेगा y + 9। ठीक है,
अब ये दोनों y प्लस 9 बन के बन गया एक ठो, और बाहर में कौन कौन है, y और -4 है, ये एक जगह आ गया, हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे y के बदले क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हिंदी में लिखेंगे y का मान बिठाने पर। तो y के बदले वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 9। फिर यहाँ भी y के बदले वैल्यू पुट करें x² - 2x - 4, और हो गया हमारा ये आंसर। तो 2 का 1 और 2 हम बना दिए, 2 का 3 एकदम सेम है, बना लेना। अब हम लोग आते हैं 4, 5, 6 एंड 7, ये चारों सम्स एक ही है, बनाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6 सम्स एक जैसा है। ठीक है, तो 2 का 1, 2 हम बना दिए, 3 नंबर तुम लोग खुद से बना लेना, एकदम सेम है। चलिए सर अगले सम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या किया है, पावर खाली हाईएस्ट लिया है, तो उसके लिए कोई रूल चेंज नहीं होने वाला है। नॉर्मल से मीटर फैक्टर के बारे में सोचेंगे और कॉमन निकालने के बारे में सोचेंगे, और कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या बोल रहा है, a का पावर 4 + 4a² - 5। अब देखो एक बार में 3 सम्स लेते हैं पहले। यहाँ पे दिया x² y² + 23xy - 420। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x पावर 4 - 7x² + 12। ये क्वेश्चन नंबर है 6, ये है 5 और ये है 4। ठीक है, 4, 5, 6 तीनों सम्स ले लिया। 7, 8, 9 ये भी तीनों एक जैसे सम्स है। फिलहाल ये तीनों को देखो, पावर क्या दिया डजंट मैटर सर, आपको ऐसा कोई दो नंबर निकालना है जिससे माइनस करके कितना आ जाए 4, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 5, यहाँ पर माइनस करके कितना आ जाए 23, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 420, यहाँ पर प्लस करके कितना आ जाए 7, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 12। यही हमको करना है। ठीक है जनरली, यहाँ पे आ जाओ। तो a का पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 1, चेक कर लो। 5 - 1 कितना होता है 4, और 5 × 1 कितना होता है 5, और रूल तो यहाँ पे यही कर रहा था कि माइनस करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 1 a² और -5 दिए यहाँ पे। a का पावर 4, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 1 से भी होगा, 5a² - a² - 5। a का पावर 4 प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे एलसीएम सॉरी कॉमन लो, इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है a² जा रहा है ना, और तो कुछ जा रहा नहीं। इसके पास 4 ठो a है, 2 ठो निकल गया तो 2 ठो बचा होगा, इसके बाद 2 ठो a बाहर निकल गया तो यहाँ अकेला क्या बचा 5। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, हाँ दोनों के पास माइनस है, माइनस साइन कॉमन ले लो, और कुछ भी नंबर कॉमन ना जाए तो हम बोले थे 1 कॉमन जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के बारे में सोचना नहीं है, जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में भी बैठेगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट मिलके एक ब्रैकेट बनेगा a² + 5, अब बाहर में कौन है a² और -1 है, तो ये दोनों एक जगह बैठ गया, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो यहाँ भी इसको छोड़ते हैं, पहले इसमें आते हैं। देखो प्लस करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, तो कौन है 4 और 3 को प्लस करो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो 12 का एलसीएम निकाल लो, तो क्या हो गया x पावर 4, यहाँ पे हो गया 4 + 3 x² + 12, x पावर 4 - 4x² प्लस माइनस 3x² प्लस कितना हो गया 12। इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है x², इन दोनों से x² कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा x² कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 4। इन दोनों से 3 और 12 में से कॉमन कितना आएगा 3 आएगा। इस ब्रैकेट में सोचना ही नहीं है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर उतार दो, कुछ सोचना नहीं है। अब ये दोनों ब्रैकेट मिलके बन गया एक ब्रैकेट, अब बाहर में कौन है x² - 3।
क्योंकि टीचर और भी इसको तोड़ सकता है, वो बोलेगा कि इसको ये आंसर नहीं है और भी इसको तोड़िए, तो देखो यहाँ तोड़ सकते हैं इसको, ध्यान से देखना, रुक जाओ पहले देख लो ये वाला को कैसे तोड़ेंगे। तो ये ए स्क्वायर अब 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, डाउट है? ये बाय मिस्टेक लिखाया गया था, यहाँ 2 ही होगा। अब इसमें आते हैं, ऐसा कोई दो नंबर माइनस करे तो 23 मल्टीप्लाई करे तो 420 आ जाए। ठीक है, चलो भाई 420 का एलसीएम निकालते हैं। 2 210 2 105 3 5 7 माइनस करके 23 चाहिए, 35 माइनस 12 हो गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 35 में से अगर 12 माइनस कर देते तो 23 आ रहा है ना, और 35 और 12 को मल्टीप्लाई करो 420 भी आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया एक्स वाई माइनस 420 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये एक बार 35 से एक बार 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 35 एक्स वाई माइनस 12 एक्स वाई माइनस 420, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 35 एक्स वाई माइनस 12 एक्स वाई माइनस 420। ठीक है, 420 अब इन दोनों में से कॉमन कितना जा रहा है, तो एक्स वाई कॉमन जा रहा है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों दो दो बार था, एक एक बार निकाल लिए थे, एक एक बार बचा होगा। एक्स वाई निकल गया, अकेला कौन बचा है 35। ठीक है, इन दोनों से -12 कॉमन जा रहा है, और जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में बचेगा। अब ये दो ब्रैकेट मिलके क्या बन गया, एक सिंगल ब्रैकेट, और बाहर में कौन है एक्स वाई और -12, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये तीन क्वेश्चंस का आंसर है, 4, 5 और 6। जल्दी से नोट करो, वो चलते हैं अगले सम्स में। अच्छा, तो हम अभी एक्सरसाइज 13.1 का 4 बना दिए, 5 बना दिए, 6 बना दिए। ठीक है, 7, 8 और 9 सर खुद से बना ले, सेम क्वेश्चन है 7, 8, 9 में। ठीक है, वही प्लस करके माइनस करके लाना। हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन नंबर 15 में वही है, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया सम्स को, शायद बाय मिस्टेक किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों सेम है, हम 10 बना रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर में क्या दिया है, x + 1, x + 3, x - 4 एंड x - 6 + 24। ठीक है, हम ये लास्ट टाइम भी बताए थे, जब हम लोग स्कूल मैथ सॉल्व कर रहे थे, तब बोले थे हम कि किसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, इसका एक ट्रिक था, तरीका बताए थे हम बोले थे x को 10 मान लो, तो 10 + 1 ये 11, ये 13, 10 - 4 6, 10 - 6 4। ठीक है, अब ऐसा कोई दो दो का पेयर बनाओ, जोड़ने पर सेम आ जाए। 13 को 4 से करो, देखो 17, 11 को 6 से करो तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है ना, जोड़ के 17 आ रहा है ना। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा। चलो भाई एक साथ कर लो, पहले x + 1 और x - 4 एक साथ कर दिए, x + 3 एंड x - 6 को एक साथ कर दिए, प्लस 24 मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 4x प्लस x - 4, नॉर्मल मल्टीप्लाई, एक बार x के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार x के साथ, एक बार 4 के साथ, नॉर्मल मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ,
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 प्लस 24। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x बचेगा माइनस 18 बचेगा प्लस 24। इसके बाद थोड़ा समझने का है, थोड़ा ध्यान से देखो, बाद में उतारना तुम लोग। इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों में कॉमन है ना, सेम चीज है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखना, यहाँ पे लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लोग मान लिए y, मान लिए। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब हो गया y, बगल में है माइनस 4, इसका मतलब हो गया y माइनस 18 प्लस 24। समझ में आया वाला बात। अब मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 24, वाई स्क्वायर दोनों माइनस में है तो साइन बैठेगा माइनस का, काम करेगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 22y प्लस ये हो जाएगा 96। अब ऐसा कोई दो नंबर जिसको प्लस करेंगे तो 22 आ जाए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाए, तो ऐसा दो नंबर कौन सा है, 16 और 6। 16 और 6 को प्लस करो कितना आ रहा है 22, और 16 6 जा कितना होता है 96 होता है हमारा, है ना। तो यहाँ देखो 16 6 96, 16 प्लस 6 22, तो यहाँ पे हो गया 16 प्लस 6 प्लस 96। y को अंदर लेके जाओ, 16y 6y प्लस 96। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस माइनस माइनस 6y प्लस 96। इन दोनों से y कॉमन निकाल लो, y माइनस 16 माइनस 6 कॉमन जाएगा इस ब्रैकेट में, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर उतार दो। ठीक है, तो क्या हो गया y माइनस 16 एंड y माइनस 6। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, खाली y के बदले वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। चलो जल्दी से नोट करो। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर था 10। ठीक है, 11 बना लेना, 12 हम बना दे रहे हैं, या 11 ही हम बना दे रहे हैं, 12 तुम लोग बना लेना। ठीक है, चलो 11 हम बना दे रहे हैं, 10 11 12 तीनों एक जैसा है, हम 11 बना दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया, आस्ते बात ना करें। x प्लस 1 x प्लस 9 x प्लस 5 का यहाँ पे होल स्क्वायर दिया एंड प्लस 63। ठीक है, इस स्क्वायर का मतलब है x प्लस 5 दो बार है, तो दो बार लिख देते हैं भाई, x प्लस 1 x प्लस 9 x प्लस 5 x प्लस 5 प्लस 63। ठीक है, चलिए सर अब जोड़ के देखते हैं कि कहाँ पेयर बनता है। ये होगा 11, ये होगा 19, ये होगा 15 और ये होगा 15। तो देखने में लग रहा है इन दोनों को जोड़ के सेम आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के सेम आ रहा है। देखो 11 19 30 15 15 30 है ना। तो भाई अब ब्रैकेट में ले लेते हैं x प्लस 1 x प्लस 9 और यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं x प्लस 5 x प्लस 5 प्लस 63। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 प्लस 63, यहाँ पे एक्स 9x प्लस x हो गया यहाँ पे 10x प्लस 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x 10x प्लस 25 प्लस 63 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला सेम है ना, तो यहाँ लेट कर लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया y प्लस 9 और यहाँ पे क्या हो गया y प्लस 25 प्लस 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, y इंटू वाई स्क्वायर 9y 25y अब 25 नंबर 225 प्लस 63। इसके बाद वाई स्क्वायर 25 और 9 हो गया 33y और ये ऐड करेंगे 3 5 8 288। अब ऐसा कोई दो नंबर जिसको जोड़ के आ जाए 33 अब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 288 आ जाए हमारा, जोड़ के कितना आ जाए 33 मल्टीप्लाई करके 288। देखते हैं कौन सा नंबर आएगा, 144 72 36 18 9 3 3 के 9 2 ने 18। नहीं आ रहा, चौबीस 36 हो जाएगा। चौबीस 8 32 34 लाना 34। 3 3 9 2 ने 18 2 4 2 8 2 16 18 16 देखो जोड़ के कितना आ रहा है 34। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 288। तो 18 और 16 होगा हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था जोड़ने में। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 प्लस 16y प्लस 288 वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 16y प्लस 288। इन दोनों से y को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस 18। इन दोनों से 16 को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा y प्लस 18, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया y प्लस 16 एंड y प्लस 18। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 और यहाँ पे y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18, ठीक है। क्योंकि ये फिर से फर्दर डिवाइड हो सकता है, मतलब मेल्टा फैक्टर हो सकता है। देखो जोड़ के 10 लाना मल्टीप्लाई के 16 8 और 2, तो तुम लोग इसको फर्दर जो है मेल्टा फैक्टर कर लेना और फाइनल आंसर लिख देना। तो हमें लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं। इसका फिर से मेल्टा फैक्टर होगा 8x प्लस 2x प्लस 16। इसका नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ प्लस माइनस करके तो x प्लस 8 x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18 ये होगा फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम जो है 12 तक बना दिए हैं, ठीक है। बाकी जो 6 सम बच गया और एक्सरसाइज 13.2 वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।